बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीपी। बच्चों, जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस करा था ग्रेविटेशन का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में। तो मैंने आपको एक प्रोसेस समझाया था, एक पूरा एक इवोल्यूशन बताया था कि ग्रेविटेशन की जो कहानी है ये हम तक कैसे पहुंची। ठीक है, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, दैट वाज टाइको ब्राहे। एक साइंटिस्ट था, एक बड़ा यंग जीनियस साइंटिस्ट था और अपनी कम उम्र में उसका इंतकाल हो गया, उसकी डेथ हो गई। ठीक है, और उसकी जितने भी रिसर्च थी वो इस रिसर्च को जो है उसको वो प्रैक्टिकल फील्ड में इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। ये काम किया उसके बाद आने वाला जो साइंटिस्ट था, दैट वाज जोहान्स केपलर। ठीक है, बहुत सारी कहानियां इनके बारे में है, तो हमें वो उन कहानियों में जाने की जरूरत नहीं है, हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। तो केपलर ने जो जो टाइको ब्राहे की जितनी भी रिसर्च थी उसको देखा, उसको जांचा, उसको स्टडी करने के बाद तीन मेजर लॉज बनाए। ठीक है, अब तक जो ये जो जियोसेंट्रिक का जो कंसेप्ट था वो तो बिल्कुल खत्म हो गया, उसको नलिफाई कर दिया गया। उसके बाद जो कंसेप्ट नया आया दैट वाज हीलियोसेंट्रिक का, ठीक है, वो वैलिड करार पा गया। ठीक है, लेकिन उसमें एक खामी ये थी कि ये माना जा रहा था कि जो सन है ये बिल्कुल सेंटर में है और जो पूरा जो ये प्लैनेट्स है ये सन के राउंड में ऐसे सर्कल में ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बट जो जोहान्स केपलर था उसने कहा ऐसा नहीं है, जो सन है ये सेंटर में नहीं है, ये इसकी जो पोजीशन है ये कुछ और है। वो पोजीशन क्या है? इसने कहा दैट, जिसको हम पहला लॉ भी कहते हैं, कि जो सन है, जो प्लैनेट्स है जो सन के राउंड में ऐसे रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, जो ऐसे रिवॉल्व करते हैं, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। क्या? ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। और सन कहां होगा? आपको पता है कि जब हम इलिप्स की बात करते हैं तो इलिप्स की शेप ये होती है और इसमें दो फोकस रहते हैं। ठीक है, तो इसने बताया कि जो प्लैनेट्स है ये सन के बिल्कुल कैसे रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल क्लोज्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में। ठीक है, और जो सन है ये या तो फोकस नंबर 1 पे रहेगा या फिर फोकस नंबर 2 पे रहेगा। चलिए देखते हैं इसका लॉ जो था, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था? इसने कहा ऑल द planets revolve in closed elliptical orbits। ठीक है, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व इन क्लोज्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट। सन जो है, सन इज एट वन ऑफ द फोक्स। ठीक है, सन कहां पर है? जो दो फोक्स है ये किसी एक पर होगा। चलिए पहले हम इस चीज को जानने के लिए पहले हमको थोड़ा सा इलिप्स के बारे में जानना पड़ेगा। ये इलिप्स की शेप इस तरह की होती है। ठीक है, इसमें आपको पता होगा कि ये हम लाइन ड्रॉ करते हैं, दो लाइंस। इस वाले को हम कहते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है, तो इस वाले को हम कहते हैं यस माइनर एक्सिस। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये जो एरिया है ये, इसको हम कहते हैं ए, यहां पर बना होगा, इसको हम कहते हैं ए, और यहां से लेकर यहां तक इसको हम कहते हैं बिल्कुल ए। तो ये ए और ए, दिस इज 2a। ठीक है, तो जो हमारी जो मेजर एक्सिस है दिस इज 2a, और जो माइनर एक्सिस है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बी। ये बी है और ये भी बी है, यहां से लेकर यहां तक बी और बी, ये 2b बनता है एंड वी कॉल इट व्हाट? माइनर एक्सिस। ठीक है, अच्छा, इतने से को हम क्या कहेंगे? अगर ये पूरा जो है मेजर एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया? ये मेजर एक्सिस का हाफ है, तो वी कॉल इट सेमी मेजर एक्सिस। ये पता होंगी ये बातें, मेजर एक्सिस। ठीक है, और ये वाला जो है इसको हम कहेंगे सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको कहा कि एक फोकस यहां पर होगा, एक फोकस यहां पर होगा।
ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके मुझे अब कोऑर्डिनेट्स बताइए इस वाले के, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट जाने से पहले एक बात बताऊंगा जो कि इलिप्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है बच्चों। पहले तो लगता था कि ये एक ऐसा सर्कल है, ठीक है, फिर इसको ऐसे दबाया गया, ठीक है, ऐसे इसको दबाया गया, आप देख सकते हैं, इसको ऐसे दबाया गया, ठीक है। इस दबने के लिए एक टर्म है, वी कॉल दैट इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा ई, इसको हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी, ठीक है। और ये जो ई है, ई 0 से बड़ा 1 से छोटा, 0 से बड़ा 1 से छोटा, इसका क्या मतलब है कि अगर ई बराबर होगा 0 के तो ये दिस इज सर्कल, ठीक है। और जब ई अप्रोच करेगा टुवर्ड्स 1, जब ई अप्रोच करेगा टुवर्ड्स 1 तो ये इलिप्स बनेगा, ठीक है ना, दिस इज इलिप्स, ठीक है। और एक बात आपको याद होगी, जो इक्वेशन ऑफ दिस इलिप्स क्या होती है, याद कीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है ये इलिप्स के बारे में मोटी मोटी बातें हैं, ठीक है। बाकी जितना भी इसमें पढ़ना है वो हम मैथमेटिक्स में जानेंगे, ठीक है। तो यहां पर यहां से लेकर यहां तक, क्या इसको मैं ए बोल दूं, चलो बोल दिया। अगर ये ए है तो दिस इज ऑल्सो ए, ठीक है। पैराबोला तो सॉरी इलिप्स का तो पता होगा आपको सिस्टम पूरा, दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो ए, ठीक है। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स आप मुझे बताएं, यस ए 0, इसके माइनस ए 0, इसके कोऑर्डिनेट्स और इसके कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, और ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होगा, ये बी है, ये होगा 0 माइनस बी, ये होगा 0 प्लस बी, ठीक है। ये क्या होगा, ठीक है, ये, तो ये आपके पास पूरी स्टोरी है किसकी, इलिप्स की, ठीक है बेटा। इसमें क्या क्या चीज हमने जानी, इसकी इक्वेशन क्या है, रिलेशन क्या है इलिप्स की, वो ये है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी हम किसको कहते हैं, इसकी ये जो दबना है ना, ठीक है, उसको हम नोट करते हैं विद दिस ई। और अगर ये ई 0 के बराबर हो गया दैट मीन्स देयर इज नो इसेंट्रिसिटी, दब नहीं गया है तो ये सर्कल है। अगर 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है दैट मीन्स दिस इज इलिप्स, दब रहा है, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों मैंने आपसे इलिप्स के बारे में कुछ बातें कही, कुछ मोटी मोटी बातें, ठीक है। तो केप्लर्स का जो फर्स्ट लॉ है वो हमको बताता है कि जो सन है ये 2 में से एक फोकस पर रहता है हमेशा, ठीक है। और जितने भी प्लैनेट्स हैं ये इलिप्टिकल क्लोज्ड ऑर्बिट्स में ऐसे मूवमेंट करते हैं, ऐसे घूमते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक पाथ है, ठीक है, ये एक पाथ है, प्लैनेट्स के घूमने की पाथ है, ये 2 फोकस है, मान लीजिए प्लैनेट पी यहां पर कहीं पर है, ठीक है, इधर, ठीक, और सन यहां पर है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि या तो इस फोकस पर होगा F1 पर, या दिस F2 पर होगा। मान लीजिए सन अभी यहां पर है, ठीक, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस रही होगी इसकी, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि जो सन है, ये जो क्लोज्ड इलिप्टिकल पाथ है, यहां पर आपको क्या लगता है कि यहां पर कौन सा पॉइंट वो है जो सन के सबसे करीब है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये वाला, इस पॉइंट, ठीक। और सबसे दूर कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है, सबसे दूर और सबसे ये पास। तो बेटा जो सबसे पास होता है हम उसको कहते हैं पेरिफेरियन,
हम इसको पेरिफेलियन कहते हैं। कौन सा पॉइंट? जो सबसे पास में होता है, ठीक है। और पेरिफेलियन या पेरिजी, ठीक है। चलिए, और ये जो पॉइंट सबसे दूर होता है इसको हम क्या कहते हैं? एपिफेला या अपोजी और प्यारीजी, ठीक है। ये दो पॉइंट्स होते हैं। ये जो प्यारीजी होती है, जो पेरिफेलियन वाला होता है, ये सबसे क्लोजेस्ट होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? यहां पर क्या होता है? प्लैनेट जो होता है, प्लैनेट क्लोजेस्ट होता है, ठीक है। और एपिफेलियन पर क्या होता है? प्लैनेट फारदेस्ट होता है, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। तो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस जो है, मुझे आप ये निकाल के बताइए कौन सा क्लोजेस्ट वाला, तो मैं इसको करूंगा रिप्रेजेंट विद आर, ठीक, मेरी मर्जी। और मैं आर लिखूंगा बराबर किसके? ये कौन सी डिस्टेंस है? आप बताएंगे सर ये है ए, है ना। और ये वाला क्या है? दिस इज ऑल्सो ए, ये भी ए है, ये भी ए है, दोनों मिलके 2a बनाता है, ठीक है। तो अब मैं आपसे मैं यहां पूछूंगा कि मुझे ये आर बताइए, तो आप कहोगे सर दिस आर इज इक्वल टू क्या आएगा? ये बताइए, ए माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू ए कॉमन कर लीजिए 1 माइनस ई। तो दिस इज द डिस्टेंस फॉर दिस नियरेस्ट वन। जब प्लैनेट कहां पे होगा? व्हेन द प्लैनेट इज एट एपिफेलियन, आर हमारे पास इतना आएगा। इसमें आप देखिए, जो ये वाला कौन सा एसेंट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट इसमें आ रहा है, ठीक है बेटा। अब यहां पर देखिए, व्हेन इट्स एट एपिफेलियन, जब बहुत दूर है कौन? प्लैनेट, तो डिस्टेंस क्या होगा तब का वाला? ये आर जब हम देखेंगे, इसको हम कैसे निकालेंगे? दिस इज फॉर नियरेस्ट, और ये जो है फारदेस्ट वाला, ठीक है। अब जो है आर, अब अपने पास आर कितना आएगा? ध्यान से देखिए, दिस इज ए प्लस यस ए, ठीक। तो ये आर बराबर आएगा ए बाहर 1 प्लस ई। तो ये है किसके लिए? फारदेस्ट वाले के लिए, ठीक है। तो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट जो केपलर का हमारा जो फर्स्ट लॉ है, ये उसके बारे में है, ठीक। तो बेटा, जो एसेंट्रिसिटी, एक लास्ट बात मैं आपको बताऊंगा, इसको नोट कर लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो एसेंट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये कैसे लिंक्ड है इस इलिप्स के साथ, तो ये आप नोट डाउन कीजिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। दिस इज, ये जो है ये लिंक्ड, ये एसेंट्रिसिटी कैसे लिंक्ड है इसके साथ, इलिप्स के साथ, ये उसके लिए एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह जो केपलर्स का सेकंड लॉ है वो हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद थर्ड लॉ, फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, इंशाल्लाह हम उनको 1 बाय 1 डील करेंगे। आज के लिए इतना ही।